हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? देखिए, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित है। सही ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? देखिए, संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया था और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? देखिए, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान सभा के हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, वर्तमान में संविधान सभा के हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 284 थी। शक संवत कब से प्रारंभ होता है? देखिए, शक संवत यह प्रारंभ होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह 22 मार्च से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका यानी क्रेनियल नर्वस पाई जाती हैं? देखिए, मनुष्य में कपाल तंत्रिका यानी क्रेनियल नर्वस ये पाई जाती हैं 12 जोड़ी। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 12 जोड़ी पाई जाती हैं। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज खलीफा है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो शहर किस देश में स्थित है? रियो डी जेनेरियो शहर यह ब्राज़ील में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह ब्राज़ील में है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी यह है डिगबोई असम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, है डिगबोई असम राज्य में है। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन से होता है। फ्रिज का पानी किस गैस के कारण ठंडा होता है? फ्रिज का पानी यह ठंडा होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह अमोनिया गैस के कारण ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार यानी ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोर का औसत जीवन काल लगभग कितने वर्ष होता है? देखिए, मोर का औसत जीवन काल होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लगभग 20 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन का संबंध किससे है? गगनयान मिशन का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 40 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह है तिरुवनंतपुरम में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में है।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में कुल कितने राज्य हैं? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में कुल राज्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल 50 राज्य हैं। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें यह अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? सुकन्या समृद्धि योजना यह शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 45 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन, यह बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। एक वयस्क हाथी के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? एक वयस्क हाथी के मुंह में कुल 26 दांत होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल 26 दांत होते हैं। कौन सी सब्जियां खाने से शरीर का रक्त साफ होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, करेला और पालक खाने से शरीर का रक्त साफ होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए, स्किल इंडिया मिशन यह शुरू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यह है, यह बेंगलुरु में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बेंगलुरु में है। दुनिया का सबसे शाकाहारी देश किसे माना जाता है? दुनिया का सबसे शाकाहारी देश माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अपने प्यारे भारत देश को दुनिया का सबसे शाकाहारी देश माना जाता है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्हड़ हैं। कल्हड़ ये राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। और राज तरंगिणी यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का संबंध किससे है? देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट इसका संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वनस्पति और जीव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम गुजरात के किस शहर में स्थित है? साबरमती आश्रम यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह है गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, ओजोन परत का मुख्य कार्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना होता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन ई बोरलॉग यह विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन हैं। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? देखिए, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 22 मार्च, तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? देखिए, रेड डाटा बुक यह संबंधित है, यह विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप भारत की किस खाड़ी में स्थित है?
न्यू मोरदो यह भारत में है, यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह भारत के किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अरब सागर में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। पीली क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन से संबंधित है? देखिए पीली क्रांति यह मुख्य रूप से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक था, सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त, यह गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक था। नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? नीली क्रांति का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मालाबार तट कहा जाता है। और यह किस राज्य में है? तो यह है केरल में है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला है, सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ये भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दूध के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसका जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास है मेघदूत के लेखक हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? देखिए वन महोत्सव यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं? भारत के पूर्वी समुद्री तट को जानते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यह किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी समुद्री तट के उत्तरी भाग को क्या नाम है? देखिए पश्चिमी समुद्री तट के उत्तरी भाग का नाम है, सही आंसर है और कोंकण तट नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? कुषाण काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? देखिए श्रीलंका को भारत से अलग करती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य यह श्रीलंका को भारत से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूभाग भौगोलिक दृष्टि से प्राचीनतम है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए भारत का भौगोलिक दृष्टि से प्राचीनतम
भूभाग है, सही आंसर है ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार है। अगला क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक शासक किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे? देखिए इंडो ग्रीक शासक ये प्रभावित थे, सही आंसर है ऑप्शन बी ये बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, सही आंसर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा, यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन बी नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और यह किस देश में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? देखिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट यह है केरल में है, सही आंसर है ऑप्शन ए यह केरल राज्य में है। दीव एक द्वीप है, यह किस तट पर स्थित है? देखिए दीव एक द्वीप है, यह है गुजरात राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में महायान शब्द का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी महान आत्मा इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी विष्णु शर्मा, यह पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? देखिए भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं सीवी रमन है, सही आंसर है ऑप्शन सी सीवी रमन है। और इन्हीं के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए चिकित्सा यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्य रूप से गैस होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी मीथेन गैस होती है। ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन की इकाई है, सही आंसर है ऑप्शन बी डेसिबल, यह ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। मथुरा कला शैली का मुख्य केंद्र क्या था? मथुरा कला शैली का मुख्य केंद्र था, सही आंसर है ऑप्शन ए मथुरा था। पर्यावरण संरक्षण में 3R का सिद्धांत क्या है? देखिए पर्यावरण संरक्षण में 3R का सिद्धांत यह रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।